मॉर्निंग टू एवरीवन। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता, इसीलिए जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी इंसान को नहीं मानना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मैं आज फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 3.3 हो गए थे, वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहने का मतलब प्रतिस्थापन विधि हम लोग सीख चुके थे। अब हम लोग को क्या सीखना है, इस एक्सरसाइज में जो है आपको बोला गया है कि बाय एलिमिनेशन मेथड, यानी कि लुप्तीकरण और विलोपन, या फिर बोलेगा आपको बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलिए तो इसका हमको सबसे फर्स्ट काम क्या करना है, जो उसमें करते तो वही इसमें भी काम करेंगे। जो दिया हुआ रहेगा उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, इसको फर्स्ट बोल देंगे, इसको सेकंड बोल देंगे। ठीक है, एक दो तो काम करेगा सब में ही। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या करना है हम लोग को, इसमें जो है एक्स और वाई यानी कि जो वेरिएबल टर्म्स होता है, किसी एक को बराबर करना होता था, किसी एक को एलिमिनेट करना होता है, छुपाना होता है। एलिमिनेट का मतलब ये होता है छुपाना, लुप्तीकरण यानी लुप्त करना है, विलोपन यानी विलुप्त करना है इसको। ठीक है, अब एक को विलुप्त करना है, या तो एक्स को या तो वाई को बराबर कर दीजिए। अगर एक्स को बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण फर्स्ट में इससे 2 से गुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा, 2x मिल जाएगा नहीं, तब हो सकता है। अब अगर 2x को अगर बराबर करते हैं आप तो क्या होता है कि इसके पहले प्लस है, इसके पहले प्लस है, तो अगर गुड मॉर्निंग इक्वेशन टू फर्स्ट और एवरीबॉडी। सेकंड को घटाना पड़ता है। मेहनत ठीक है, अच्छी हो तो क्यों? रंग क्योंकि लाती दोनों है, को पहले अगर प्लस मेहनत रहता गहरी है हो तो तो सेम सबको सिंबल रहता है भाती तो है, घटाया जाता मेहनत है। नादान अब हो अगर तो y टूट के सब कुछ जाती है, बराबर करना पर चाहते मेहनत हैं तो यहाँ ईमानदारी पे और y है, लगन से एक y यहाँ पे 3y है, हो तो तो 3 से गुना कर इतिहास दीजिएगा रची तो जाती 3y हो है। जाएगा कि नहीं, मेहनत इतनी 3y करो मिल कि जाएगा। किस्मत भी तो बोल 3y उठे, जब मिल ले ले जाता है बेटा तो ये उसके तो बाद तेरा फिर ही क्या है। है, y के पहले क्या है माइनस, y के पहले क्या है प्लस। तो अगर सेम सिंबल रहता है तो घटाया जाता है, जैसे अगर प्लस प्लस रहता तो घटाया जाता, और अगर डिफरेंट रहता, देखिए इसके पहले प्लस है, y के पहले माइनस है तो घटाएंगे। मीन इस तरह से समीकरण फर्स्ट, और क्या किए हम इसमें 3 से गुना कर रहे हैं, y को बराबर करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसे छोड़ दीजिए। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, समीकरण सेकंड को तो ऐसे ही रखना है, कुछ नहीं, 3 को 3 आ ही गया। अब यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको, 3 से तो 3x और प्लस हो जाएगा 3y और 3 5 जब 15, यानी कि 3 से जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तीनों टर्म्स में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो जब 3 से गुना किए 3x हो गया, 3y हो गया, प्लस 3 5 15 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि समीकरण सेकंड को, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपको कुछ नहीं, सेकंड खाली लिख दिए हैं, तो क्या हो जाएगा 2x, तो 2x और प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना, माइनस 3y और इज इक्वल्स टू 4, तो 4। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब देखिए 3y से 3y कट जाएगा कि नहीं डायरेक्ट, तो जब ये कट जा रहा है डायरेक्ट तो यहाँ पे यानी क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे जोड़ का चिन्ह आया। यही चीज अगर प्लस होता तो घटाते तब ना कटता, 3y सेम सिंबल रहता है इसीलिए घटाया जाता है। ठीक है, और अगर डिफरेंट है तो घटाया नहीं बल्कि जोड़ ही जाता है। ये वाला सिंबल को हम लोग को थोड़ा सा नोटिस कर लेंगे। चलिए, अब उसके बाद ये 3y से 3y कैंसिल और जोड़ने पे ही, अब ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 19। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा आपको इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, गुना में ना 5 है तो भागा में आ गया, एक ही आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, जो आया जो आता है उसी को रख देंगे, एक में भी रख सकते हैं, दो में भी रख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में x बराबर 19/5 रखने पर। ठीक है, चलिए अब रख दीजिए, और क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे x है प्लस y है और बराबर 5 था इक्वेशन फर्स्ट, तो अब यहाँ x के जगह पर रख देंगे 19/5 और प्लस y तो प्लस y, 5 तो 5। अब y बराबर रखना चाहेंगे तो 5 तो 5, इधर प्लस में तो माइनस में आ जाएगा 19/5। अब इसको एलसीएम लेना चाहिएगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 5 और 1 से भागा दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और माइनस हो जाएगा यहाँ 5 से 5 यानी कि 19। अब 25 में से 19 गया तो कितना बचा, 15 में से 9 गया 6, 6/5। ये हो गया आपको आंसर। लास्ट में हैश टैग लगा करके x और y, x बराबर कितना आया भाई, तो आया 19/5, y बराबर कितना आया भाई, तो 6/5। इस तरह से ऐसे करके आंसर दिखा देना है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन और फर्स्ट क्लियर। अब आई सेकंड की ओर। चलिए, इसी तरह से इसको भी क्या करना चाहेंगे, अब चाहिए x को बराबर करना चाहते थे, क्या हो जाता है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 3 नहीं है, यानी कि 2 से 3 में गुना करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 6 आ जाता है कि नहीं। अब अगर y को बराबर करना चाहते, देखिए इसके पहले क्या प्लस है, तो अगर कंडीशन लिखते तो घटाने पर लिख देते, क्या लिख देते कि समीकरण यहाँ पे आ जाता फर्स्ट और इंटू 2 और उसके बाद फिर लिख देते सेकेंड और इंटू 3 घटाने पे। क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो यहाँ पे नीचे साइन चेंज होगा तब ना होगा, क्योंकि अलजेब्रा के घटाओ में
साइन चेंज होता है, नीचे वाला घटाव होता है, ठीक है। अब अगर मान लिया जाए आसान, देखिए यहाँ प्लस और माइनस में है तो जोड़ने पर वाला आसान होता है, इसलिए क्या कीजिए कि इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। समीकरण हो गया जोड़ने पे। अब यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, डायरेक्ट खाली आसानी से 2 से गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, ये भी आ गया कि नहीं। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, बोलिए कि उसी तरह से बना दें, दोनों ही आसान है, ठीक है। लेकिन जो आप लोग को इजी कॉन्सेप्ट, तो टीचर काहे को भाई, जो आप लोग आसानी नहीं किए, ठीक है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि टीचर को कॉन्सेप्ट से बनाइए, ठीक है, और आपके लिए आसान होगा। तो अब आगे क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो फर्स्ट को ऐसे लिख देंगे, तो लिख दिया जाए समीकरण फर्स्ट तो फर्स्ट। अब उसके बाद जो है क्या, समीकरण सेकंड को हम लोग को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो यहाँ पे जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हम y को बराबर करना चाहते हैं, y के पहले माइनस है, यहाँ y के पहले प्लस, डिफरेंट सिंबल है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है, फर्स्ट को कुछ नहीं करना है, तो फर्स्ट को ऐसे ही लिख देंगे 3x + 4y और बराबर 10। 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 से सामने कीजिए, 2 दूना 4x, फिर इसमें 2 दूना 4y और फिर हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। अब देखिए ये देखिए 4y मिल रहा है, देखिए कट गया कि नहीं, जोड़ने पर नीचे साइन नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे। अब 4 3 कितना हो जाएगा 7x, अब यहाँ 10 4 14, 7 दूना 14, x बराबर 2। अब x बराबर 2 आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, और ये चिन्ह देना ना भूला क्या कीजिए, बीच में इक्वल है तो इसका मतलब यह होता है और होता है। अब 2 आ गया तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए, एक ही कॉन्सेप्ट को हमेशा अप्लाई कीजिए। समीकरण फर्स्ट में रखा जाता है, समझिए दिमाग में फिट, फर्स्ट में x बराबर 2 रखने पर, चलिए फर्स्ट क्या है आपको जल्दी से लिख दीजिए, 3x है और प्लस 4y है और बराबर 10 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कीजिए, 3 तो 3x के जगह पे 2 और प्लस हो गया 4y और बराबर हो गया आपको 10। चलिए अब 2 तिया 6 और प्लस हो जाएगा 4y और बराबर 10, तो 10। अब यहाँ पे क्या आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखिए इधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि 4y और बराबर हो गया आपको 10 और इधर प्लस में तो माइनस में हो गया 6। चलिए अब 4y तो 4y और 10 में से 6 गया बचा 4, 4 से 4 कैंसल आउट, y बराबर 1। अब इसीलिए जैसे ही आपको यहाँ पे आ गया x और y का वैल्यू, तो हैश टैग लगा करके x बराबर और y बराबर दिखा दीजिए, ताकि जो आपको एग्जामिनर होंगे आपके मार्क्स देख करके, आपके कॉपी देख करके खुश हो जाएंगे, काहे कि आप नीट एंड क्लीन कोशिश कर रहे हैं और हम वैसे भी वैसे ही कॉन्सेप्ट देते हैं। ये हो गया आपको आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह से तो क्या करना है आपको, लीनियर फॉर्म में पहले कर देना है, 3x तो 3x - 5y और -4 और 0 भी कर सकते थे, या फिर इधर कर दीजिए ना, ताकि एक कांस्टेंट टर्म्स जो है अलग हो जाए। ये हो जाएगा माइनस में तो प्लस में, इक्वेशन आप फर्स्ट बोल दीजिए। इसी तरह से इसको कर लीजिए 9x तो 9x, y को एक तरफ कर लीजिए 2y अब बराबर 7 है तो 7, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। जैसे ही फर्स्ट और सेकंड माने आप सोच सकते हैं, अगर आप मान लिया y को बराबर करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, y यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 से गुना कर देंगे तो 5 दूना 10, यहाँ पे कितना है 2 है तो 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 दूना 10, तो 2 को गुना करना पड़ेगा, थोड़ा सा लोचा लग रहा है ना। अब अगर इसको देखिए तो 3x है, यहाँ पे 9x है ना, तो यहाँ पे 3 से सिर्फ और सिर्फ गुना कर दीजिए एक जगह, क्या कर दीजिए एक जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 3 9 आ जा रहा कि नहीं, तो एक जगह करना आसान है ना, तो यही अप्लाई कीजिएगा, आसान लगेगा, ठीक है। दोनों बना सकते हैं, समीकरण फर्स्ट इंटू 3 और सेकंड को क्या कर रहे हैं हम लोग, समीकरण सेकंड और सेकंड को वैसे ही छोड़ दिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे घटाव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं। चलिए तो घटाव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3x के भी पहले प्लस है और 9x के भी पहले प्लस है, तो सेम सिंबल हुआ तो इसलिए घटाएं, ठीक है। चलिए अब 3 से इसमें गुना कर रहे हैं, है ना, यहाँ 3 लिखे, तो 3 से गुना कीजिए, 3 तिया 9x, फिर हो जाएगा 3 5 15y, फिर हो जाएगा 3 चौका 12, ठीक है। अब इसको वैसे ही छोड़ देना है सेकंड को, तो सेकंड को उसी तरह से लिख दीजिए 9x तो 9x -2y तो 2y और बराबर 7 तो 7। अच्छा घटाव कर रहे हैं, ठीक है, घटाव तो साइन नीचे बदल जाएगा, प्लस छुपल है दोनों को, पहले यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ छुपल भी रहता है प्लस, यहाँ भी प्लस तो माइनस, ठीक है। लेकिन ये दिखाया नहीं जाता है, ठीक है, इस तरह से आप लिखिएगा नहीं। चलिए अब ये कट जाएगा 9x से 9x, क्योंकि प्लस और माइनस में है। अब यहाँ 15 में से 2 गया तो ये हो गया आपको 13y, लेकिन माइनस में हो गया। इस तरह से यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको कितना बचेगा, 12 में से 7 गया, ठीक है। तो 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा आपको, घटेगा ना, बिल्कुल घटेगा, तो यहाँ 5 हो गया। अब y बराबर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया 13, और इधर माइनस में y रहेगा तो माइनस इधर उड़ के इधर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको y बराबर -5/13। जैसे ही ये आया, ठीक है, उसको हम फर्स्ट में या सेकंड में रख देंगे, ठीक है।
तो बोलेंगे समीकरण फर्स्ट में y बराबर -5/13 रखने पर। चलिए रख दीजिए जल्दी से। और क्या, तो फर्स्ट क्या है जल्दी से देखिए, 3x है और माइनस है 5y है और बराबर 4। अब हमको क्या करना है, y बराबर रखना है। देखिए तो 3x तो 3x माइनस 5 तो 5, y की जगह पे रखेंगे -5/13 और बराबर हो जाएगा 4 तो 4। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, 3x तो 3x। अब यहाँ पे जो है देखिए, अब ये 50-25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 25/13 तो 13 और बराबर 4 तो बराबर 4। ठीक है, यहाँ 5 से 5 में गुना हुआ 25 और ये माइनस माइनस प्लस होगा, नीचे 1 है, 13 गुना 1 तो 13 ही है। अब इसके बाद यार प्लस में तो माइनस से भेज दीजिए, 3x तो 3x, अब हो गया 4, इधर माइनस में हो जाएगा 25/13। अब नीचे 1 हो गया, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपको इस तरह से, 30 एकम 30 और 13 चौके हो गया 52 और माइनस हो जाएगा 25। अब यहाँ पे 3x तो 3x। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ घटेगा 2 में से 5 यानी 12 में से 5 गया 7 और यहाँ आपको बच गया 4, 4 में से 2 गया 27 बटा हो गया कितना 13 और यहाँ 3x तो 3x। अभी देखिए 3 से कट सकता है, ऊपर है तो ऊपर कटेगा ना, अगर नहीं अगर है देख लीजिए, गुना में तो भागा में आएगा, इस तरह से आप सोच सकते हैं। ठीक है, यहाँ 9 3 27 आया, अगर आप मान लिया ऐसे नहीं समझते हैं तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 27 तो 27। अब यहाँ पे 3 जो है गुना में है तो कहाँ आएगा, भागा में। ठीक है ना, ये भागा मतलब नीचे, अब कटेगा तो 9 उतना ही आ गया, वही चीज हो गया। तो यहाँ कितना आ गया 9/13, x बराबर कितना आ गया 9/13। अब लास्ट में हम लोग हैशटैग लगा करके सीखने के लिए सीखे हैं कि आंसर दिखाइए, तो इस तरह से x बराबर कितना हो गया आपको, तो -5/13, -5/13। y बराबर कितना हो गया आपको, x बराबर नहीं, ये तो y बराबर ना आ गया, ये y बराबर आ गया और x बराबर क्या आया है 9/13। तो 9/13 और -5/13, इस तरह से आंसर दिखा देना है, ये हो गया आपको आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इस तरह से अगर बात करें 4 को, तो आपको क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, पहले लीनियर फॉर्म में करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड देंगे, यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ पे हो जाएगा 3 से 3 2 जा 6, 2 दूना 4y, 3 से भागा दिया तो 2 है ना, तो 3 दूना 6, 2 और 2 दूना 4। ठीक है, और बराबर -1 तो -1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपको, 3x तो 3x और प्लस हो जाएगा 4y और यहाँ बराबर हो जाएगा -6। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह से इसको चलेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 1 का 3, यहाँ पे हो जाएगा आपको 3x और यहाँ हो जाएगा आपको -y और यहाँ पे हो जाएगा आपको 3। चलिए अब यहाँ पे आ गया 3x तो 3x -y, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 1 से गुना किए तो वही आ गया है ना, ये हो गया आपको इक्वेशन सेकंड। अब उसी तरह से फर्स्ट और सेकंड के लिए जैसे अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 3x है 3x है ऑलरेडी मिल रहा है ना, तो 3x है तो डायरेक्ट घटा दीजिए, ऐसे भी आ जाएगा, या तो फिर समीकरण फर्स्ट में 4 से गुना कर दीजिए और उस तरह से ला दीजिए। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और माइनस सेकंड भी कर दीजिएगा तो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 3x ऑलरेडी मिल रहा है, तो क्या बराबर करने की जरूरत नहीं ना। और दूसरा अगर नहीं तो फिर क्या करेंगे, सेकंड गुने 4 कर दीजिएगा तो 4y हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर जोड़ दीजिएगा। ठीक है, दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं हम लोग, 3x तो 3x और प्लस हो जाएगा 4y और बराबर -6, फिर यहाँ पे है 3x तो 3x और माइनस हो जाएगा y और बराबर हो जाएगा 9। उसके बाद यहाँ 4 और 1 हो जाएगा 5, क्योंकि दोनों प्लस वाला वैल्यू हो गया 5y और यहाँ 9 6 15, लेकिन 15 तो दोनों जोड़े हैं क्योंकि दोनों माइनस में है तो माइनस ही में चिन्ह होगा। अब काटेंगे तो 5 तिया 15, y बराबर हो गया आपको -3, y बराबर -3। अब रख देंगे, क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी, फर्स्ट में y बराबर -3 रखने पर। चलिए अब रखिए, जैसे आपका क्या है, तो 3x है फर्स्ट, यही ना है, और प्लस 4y है और यहाँ -6 है। चलिए 3 तो 3, x तो x और प्लस 4 तो 4, y के जगह पे रिप्लेस करना हमको -3 और बराबर हो जाएगा 6 तो 6। चलिए अब यहाँ पे आ गया आपको 3x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, लेकिन 4 तिया 12 और -6 तो -6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, 3x तो 3x 12, इधर -6 हो जाएगा, माइनस में तो इधर प्लस में हो गया 12, 12 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा आपको, 3x बराबर हो गया, इनकी 12 में से 6 घट रहा तो 6 तो आया, लेकिन बड़ा 12 है, 12 के साथ प्लस 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, x बराबर कितना आ गया 2। अब इसलिए हैशटैग लगाएंगे और x बराबर कितना आया आपको आंसर 2, y बराबर कितना आया तो -3, ये हो गया आपको आंसर। इस तरह से आप दिखा दीजिए इसको कि ताकि वो आंसर डांस करने लगे, बन जाए डांसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड किया जाए। ठीक है, और अगर रीड कर लिए हैं पढ़ लिए हैं तो फिर समझिए। ठीक है,
क्या है कि यदि मतलब कि नोमिनेटर इन नोमिनेटर एडिंग बाय द 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग इन डिनोमिनेटर बाय 1, यानी कि ये बोल रहा है कि डिनोमिनेटर में जो है एक घटाना है और नोमिनेटर में एक जोड़ने पर जो है इक्वेशन जो है समीकरण भिन्न बन जाता है, 1 बन जाता है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत भली भांति जरूरी है। तो यहाँ पे अंश और हर की बात किया है, ठीक है, और भिन्न की बात किया है। तो भिन्न में अंश और हर ऐसे भी होता है, तो मानने की अगर जरूरत होगा तो अंश और हर मान लेंगे। तो माना कि अंश, ठीक है, यानी कि नोमिनेटर, लेट द नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज टू बी एक्स, माना कि अंश क्या हो जाएगा एक्स और हर वाई। अब भिन्न बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, फ्रैक्शन बराबर नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, अंश बाई हर, ठीक है, फ्रैक्शन बराबर नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि अंश में एक जो है जोड़ दिया जाता है, यानी कि अगर हम भिन्न लिखना चाहेंगे तो एक्स बटा वाई तो हो जाएगा आपको। अब एक जोड़ देते हैं और इसमें एक घटा दिया जाता है तो कितना बन जाता है, फ्रैक्शन 1 बन जाता है। अभी जस्ट क्वेश्चन को बोले है ना, एक जो है क्या चीज अंश में जोड़ते हैं और हर में, तो इस तरह से बन जाता है। अब इसको इक्वेशन तैयार करना चाहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा एक्स प्लस 1 वाई माइनस 1, एक्स तो एक्स, तो प्लस में तो माइनस में, और माइनस 1 है ऑलरेडी यहाँ प्लस में तो माइनस में। अब यहाँ आपको क्या आ गया, आपको एक्स हो गया माइनस वाई हो गया और बराबर -2, ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया। फिर से अगेन क्या कर रहा, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, पुनः प्रश्न से, ठीक है, अगेन क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। तो फिर क्या बोला है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो 1/2 बन जाता है। बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हर में एक जोड़ दिया जाए, तो अंश में कुछ नहीं करना है, छोड़ देंगे, और हर में वाई में एक जोड़ देंगे तो फ्रैक्शन आपको कितने बन जाते हैं, 1/2, यानी हाफ हो जाते हैं, 1/2। इसको भी इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 से x में तो 2x, फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही आ जाएगा y प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ आ जाएगा 2x तो 2x हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में y, और इज इक्वल्स टू 1 तो 1, ये हो गया आपको इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को उसी तरह से फर्स्ट प्रोसेस वाला, ठीक है, देखेंगे कि क्या क्या इक्वल है। यहाँ पे देखिए y और y ऑलरेडी सेम है, ठीक है, तो घटा दीजिए ना, खाली समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटा रहे हैं, समीकरण सेकंड। चलिए फर्स्ट क्या है, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, फिर सेकंड क्या है तो 2x और माइनस वाई और बराबर 1, ठीक है। वैसा क्यों की, क्योंकि y और y मिल रहा था ना, इसलिए। अब घटा रहे हैं तब नीचे वाला साइन बदल जाता है, यहाँ छुपा ले प्लस तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाई से वाई पानी मन के साथ सब रहा है घरे। अब ये 2x है 2x है, तो देखिए माइनस में प्लस में तो घटेगा ना, तो एक x बचेगा, एक लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बराबर यहाँ 1 और 1 हो जाएगा, 1 और 2 -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट, x बराबर हो गया आपको 3। जैसे ही x बराबर 3 आया तो रखेंगे, अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 3 रखने पर, चलिए अब 3 रखते हैं। फर्स्ट क्या है आपको भाई, तो फर्स्ट ये माने थे x हो गया माइनस वाई है और बराबर -2 है, x के जगह पे 3 रखिएगा, माइनस वाई तो माइनस वाई, -2 तो -2। अब यहाँ पे देखिए 3 तो 3 इधर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 2, और इधर माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा 5, यानी y को इधर से इधर ले आए और 2 को इधर से इधर ले आए। अब आपको यहाँ पे क्या मिल गया, y बराबर 5, और y बराबर 5 मिल गया तो लास्ट में क्या लिख देना है, फिर से पूछा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर क्या कर लीजिएगा लास्ट में कि भिन्न लिखिएगा, और भिन्न बराबर जो है होता है अंश बटा हर, अभी जस्ट बताए थे इसके पहले। अंश बटा हर कहने का मतलब f बोलते हैं फ्रैक्शन शॉर्ट में, और अंश कहने का मतलब कि हो गया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब आपको अंश और हर क्या आ गया, तो x और y माने थे, x के जगह पे क्या आया है 3, है ना, x के जगह पे 3, y के जगह पे 5, यानी कि हो गया आपको 3/5, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड की बात करें इसी तरह से, तो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे 2 है, एक है कि नूरी है और एक सोनू है, ठीक है। इन दोनों के आयु में कंपेयरिंग किया गया है, तो नूरी की आयु जो है सोनू के आयु के 3 गुनी थी। अब कब है, तो 5 वर्ष पूर्व की बात बोल रहा है, तो यहाँ पे नूरी और सोनू 2 है, तो लेट करेंगे यानी मानेंगे पहले, उसी का पूछ रहा है वर्तमान, तो मानते उसी को है जो हमको ज्ञात करना होता है। माना कि, ठीक है, नूरी के वर्तमान उम्र
वर्तमान उम्र, ठीक है, इसको बता दीजिए ना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज टू बी x वर्ष, ठीक है। अब उसी तरह से मानेंगे, फिर से माना कि सोनू, ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू टू बी y वर्ष, ठीक है। अब मान लिए x और y वर्ष, तो उसके बाद फिर आते हैं कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तब 5 वर्ष पूर्व इसी तरह से अगर बोलें कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व अगर हम बात करें किसका, नूरी का आयु, तो नूरी का आयु कितना हो जाएगा बताइए। अभी 1 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना था, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, पहले मतलब एगो, ठीक है, बोलेगा कि 5 years एगो का मतलब क्या होता है, 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले x - 5, ठीक है। अब इसी तरह से 5 वर्ष पूर्व सोनू का आयु कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपको x y - 5। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कहा है आपको कि 5 वर्ष पूर्व जो है सोनू नूरी का आयु, सोनू का आयु की 3 गुनी थी। अब कहने का मतलब नूरू के नूरी ही ना, नेम को थोड़ा सा हमको प्रोनाउंसिएशन को नूरी ही है, ठीक है। तो एक नूरी है और सोनू, ठीक है। तो नूरी और सोनू की अगर बात करें, नूरी हम लोग को 5 वर्ष पहले के हम लोग चल रहे हैं ना, 5 वर्ष पहले, तो x - 5 और y - 5। अब ये जो था 3 गुना था, कौन, नूरी, तो नूरी 3 गुना था, तो ऑलरेडी अगर मान लिया जाए, कहने का मतलब 27 है, 9 है, तो इसमें हम बराबर देना चाहते तो क्या करेंगे, इसको ना 3 करेंगे, ये 3 गुना है ना, था ना पहले, यहाँ 3 की, तो उसी तरह से ये नूरी 3 गुना है, तो 3 गुना किसमें करेंगे, इसमें करेंगे। चलिए x, तो x - 5 यहाँ पे हो जाएगा आपको 3y, यहाँ पे हो जाएगा 3 × 5 = 15, फिर x हो जाएगा, फिर माइनस में हो जाएगा 3y। अब यहाँ पे -15 है तो -15, अब इधर माइनस में तो +5 हो जाएगा। x, तो x - 3y और हो जाएगा 15 में से 5 गया, ये हो गया आपको -10, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब उसी तरह से फिर से क्वेश्चन कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या भाई, कि 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 years हेंस बोला है, हेंस मतलब बाद होता है, 10 वर्ष बाद, ठीक है। पश्चात बोले तो, हेंस बोले तो वही हुआ, तो ये कितना हो जाता है, दुगना हो जाएगा। कब भाई, तो 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद अगर हम बात करें, 10 वर्ष बाद नूरी का आयु कितना हो जाएगा बताइए, नूरी का उम्र x + 10 हो जाएगा, वर्तमान उम्र से 10 जुड़ जाएगा ना। उसी तरह से 10 वर्ष बाद सोनू का कितना हो जाएगा बताइए, तो सोनू का भी कितना हो जाएगा, y + 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये है नूरी और ये है आपको सोनू, ठीक है। अब x + 10 है यहाँ पे और ये y + 10 है। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का कहा है कि ये जो है 10 वर्ष बाद जो है नूरी दोगुना हो जाएगी, ठीक है। अब नूरी जो है अगर दुगुना हो जाएंगी, तो नूरी ये दुगुना हो जाएगी, तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे, है ना, छुपल है 2 × x + 10, यहाँ हो जाएगा 2y, यहाँ हो जाएगा 20, x तो x और हो जाएगा माइनस में 2y और बराबर है 20, इधर माइनस में हो जाएगा 10, x - 2y और 20 में से 10 गया तो हो गया 10, ये हो गया आपको इक्वेशन सेकंड। और समीकरण फर्स्ट से और सेकंड से उसी तरह से प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। चलिए इसी तरह से हम लोग x और y को कोई को बराबर करना चाहेंगे, तो देखिए x और x दोनों बराबर है ऑलरेडी, तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ समीकरण देखेंगे, x के पहले प्लस, x के पहले प्लस, दोनों पहले प्लस है, तो यानी क्या करेंगे, घटाएंगे समीकरण फर्स्ट और घटा रहे हैं समीकरण सेकंड को। चलिए समीकरण फर्स्ट क्या है, x है, माइनस है, 3 है, y है और इज इक्वल्स टू -10 है, फिर यहाँ पे हो गया x हो गया और -2y हो गया और इज इक्वल्स टू 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटा रहे हैं तो नीचे साइन बदल जाता है, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया और यहाँ हो गया आपको माइनस, ये हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ 2 और 3 घटेगा, है ना, क्योंकि प्लस और माइनस में है, तो एक y बचेगा, बड़ा 3 है, 3 के साथ माइनस तो माइनस, एक को लिखे या ना लिखे कोई इफेक्ट नहीं, 10 और 10 माइनस, दोनों जुटेगा ना, माइनस में है दोनों, तो दोनों जुटेगा, 20 हो जाएगा, y बराबर 20। अब जैसे ही 20 नजर आया क्या करेंगे, किसी एक में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में x बराबर y बराबर ना है, y बराबर 20, ठीक है, रखने पर चलिए रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में। फर्स्ट क्या है, x है, माइनस है, 3y है और बराबर -10 है, वो x से x और माइनस होगा 3 × 20 और बराबर -10 तो -10,
x तो x और माइनस हो जाएगा 20 दिया 60 और माइनस 10। अब x तो x माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, है ना, -10 और इधर माइनस में तो प्लस में हो गया 60। अब यहाँ 10 में से 60 गया तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा, देखिए 60 में से 10 घटेगा उल्टा प्लस है ना, तो यहाँ 50 होगा, प्लस में 60 है इसलिए बड़ा था प्लस हो गया, ये हो गया x बराबर 50। अब इसलिए लास्ट में क्या लिख देंगे, ये तो पहले वाला में था लिख लिए होंगे क्या, फिर लिख देंगे नूरी का वर्तमान उम्र, नूरी का वर्तमान उम्र कितना माने थे x बराबर कितना आया 50 वर्ष। ठीक है, फिर उसके बाद किसका है, सोनू का वर्तमान उम्र, सोनू, ठीक है, तो सोनू का वर्तमान उम्र y और बराबर हो गया 50 वर्ष। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, y बराबर 20 ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड में जो है बोल रहा है 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग दिया हुआ है, मतलब इस तरह से। अब बताइए जैसे अगर ये बोले 5 6 7 इकाई अंक की संख्या 3 अंक की संख्या है, अब अगर इस तरह से बोल दे 9 3 ये क्या अंक है 2 अंक की संख्या। ठीक है, अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे, क्या लिखते हैं हम, इस तरह से लिखने के लिए सीखे थे, है ना, 5 है काय अंक है 2 0, फिर 6 है 1 अंक 0, फिर 7 है तो 7। अब इसका मतलब क्या हो गया, 5 है यहाँ पे 100 से गुना हुआ है, फिर यहाँ पे कितना है कि 6 है और 10 से गुना है, फिर यहाँ पे कितना है 7 है 1 से गुना है। अब इसका मतलब है कि ये 5 जो है क्या है हमारा, यहाँ पे 100 तो 100 है, 5 जो है किसको बोलते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे, है ना, तो इसी को इसको क्या बोलते थे, सैकड़ा। ठीक है, 5 सैकड़ा हो गया, क्या हो गया 5 सैकड़ा, ये हो गया 6 दहाई हो गया, ये 7 1 यानी कि वंस की जगह पे है। ठीक है, वंस 10 100 1000 10,000 इस तरह से आता है, लाख 10 लाख। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यानी कि मीन कहने का मतलब जो संख्या 2 अंक की संख्या है तो इस तरह से होगा, तो 2 अंक की संख्या इस तरह से होता है। अब अगर हम बात करें कि इस तरह से, तो आपको अंक बोलेगा तो 9 और 3 है, यानी कि ये अंक है एक ये अंक है, पता है ना। अंक अगर हम बोले तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको बोलते हैं अंक केवल। अब जब अंकों को अगर कोई भी मिलता है जैसे 5 और 7 2 इसमें से कोई मिल गया तो संख्या बन गया। ठीक है, ये संख्या हुआ, जबकि ये अकेला अगर कोई रहता एक रहता दो रहता तो ये अंक हो गया। तो यही बोल रहा है अंकों का योग, क्या बोल रहा है अंकों का योग। तो 3 और अगर 6 है इस तरह से अंकों का योग कितना है 9 है, 36 का अंकों का योग कितना हो गया 9 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन का आकार है कि यदि किसी भी अंक है जो है वो 2 अंक की संख्या है जिसका अंकों का योग 9 है और अंक मानना पड़ेगा तो इसमें एक दहाई बनता है इकाई बनता है ना, अभी जस्ट बताएं इकाई दहाई सैकड़ा। तो इस तरह से मानिए, माना कि, ठीक है, संख्या की दहाई या फिर माना कि दहाई अंक, इस तरह से बोल सकते हैं माना की संख्या की भी, माना संख्या की दहाई अंक x है। ठीक है, और इकाई अंक कितना है y है। चलिए अब y मान लिए, तो अब यहाँ पे जैसे अगर बोले अभी तो 67 लिखे थे हम, तो इसका मतलब क्या हुआ 60 + 7 हुआ, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे 6 दहाई है, दहाई प्लस इकाई इस तरह से ना। तो संख्या बराबर एक फार्मूला होता है, आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर बोले तो क्या भाई 10 दहाई 10 दहाई और प्लस इकाई। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के लिए सिर्फ तो 10 × 6 था, तो यानी कि 10 दहाई इसको बोल सकते हैं इसलिए। ठीक है, यहाँ पे 6 दहाई हो गया। ठीक है, तो दहाई के स्थान पे क्या 6 है। ठीक है, जो संख्या होगा और प्लस इकाई इकाई। ठीक है, अब जैसे अगर मान लिया 67 लिखा था, देखिए यहाँ पे है ना 10 तो 10 और दहाई की जगह पे 7, इकाई की जगह पे सॉरी ये हो गया 6 दहाई और इकाई की जगह पे 7, इस तरह से हुआ ना। तो चलिए अब आइए क्वेश्चन। अब क्या बोला है कि यहाँ पे जो है अंकों का योगफल जो है 9 है, यानी कि अंक तो यही है इस तरह से, तो अंकों का योगफल 9 है यानी कि x + y = 9, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है कि संख्या बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो 10 तो 10 और जो है दहाई, दहाई कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे दहाई x है प्लस इकाई की जगह पे क्या है y है। अब क्या कर रहा है संख्या के पलटने पर, ठीक है, नया बना, ये संख्या था। ठीक है, प्रोग्राम में अब संख्या के पलटने पर, संख्या के पलटने पर बना नया संख्या, बना नया संख्या।
जब संख्या के पलटेंगे तो उस पर क्या बने, जैसे कहने का मतलब है ना 6 7 लिखा था, इसको पलटेंगे तो 7 और 6, ठीक है, 7 यहाँ 6 यहाँ, इस तरह से पलटना है। तो कहने का मतलब यही ना संख्या, अभी जस्ट ना बताए थे 7 एक्स और वाई, दहा का एक्स वाई चेंज हो रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा वाई, यानी कि हो जाएगा 10 वाई और प्लस हो जाएगा जहाँ पे वाई है वहाँ पे एक्स, ठीक है। ये हो गया संख्या, नया संख्या और ये पुराना संख्या, ठीक है, पलटने पर बना संख्या। अब आइए क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि इस संख्या का 9 गुना है जो संख्या के अंकों से पलटने पे बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है, ठीक है। कौन कौन संख्या भाई, तो संख्या का 9 गुना जो संख्या है, एक संख्या है मतलब पुराना संख्या और नया संख्या, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पुराना संख्या क्या है 10x प्लस वाई और नया संख्या क्या है 10y प्लस एक्स। सिर्फ देखिए y यहाँ x यहाँ पलट रहा, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला है कि जो इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से जो बना है वो 2 गुना है, ठीक है। जो बना है वो क्या गुना 2 गुना और ये जो है 9 गुना, ठीक है, दोनों बराबर है आपस में। अब यहाँ से इक्वेशन तैयार कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 90x और यहाँ हो जाएगा 9y और यहाँ इस तरह से हो जाएगा 20y और यहाँ हो जाएगा 2x। x को एक तरफ कर लिया जाए ना, 90x तो 90x, इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा आपको 2x। अब इधर इसी को सबको ले आई ना, प्लस है 9y तो 9y, इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 20y और बराबर 0। चलिए अब 90x में से 2x गया तो कितना बच गया आपको, यहाँ बच गया आपको 88x। फिर यहाँ 9 अब 20 है तो 20 में से 9 घटेगा तो माइनस में होगा क्योंकि 20 बड़ा है, तो यहाँ हो जाएगा आपको 11y, ठीक है, और बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 11 88 दोनों 11 के टेबल में आ रहा है ना, तो 11 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 11 8 88, 8 हो जाएगा x और माइनस 11 से 11 खत्म यानी हो जाएगा y और बराबर हो जाएगा 0। इधर गुना में तो भागा में यानी 8x और माइनस y और बराबर हो जाएगा 0/11 यानी कि 8x और माइनस y बराबर 0। ये हो गया आपको इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट तो हो गया था अंकों का योग, है ना, अंकों का योग सिर्फ x प्लस वाई, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गया। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, लुप्तीकरण विधि से एलिमिनेशन। चलिए इस तरह से इक्वेशन आपको फर्स्ट आ गया x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। अब इसको कैसे आप सोचिए, देखिए कौन बराबर है, x बराबर है 8x, x है नहीं बराबर है, y को देखते y बराबर है, ऑलरेडी बराबर है तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे, ठीक है। क्यों जोड़ रहे हैं भाई, क्योंकि y के पहले प्लस है y के पहले माइनस है, डिफरेंट सिंबल है तो जोड़ेंगे ही। x हो गया प्लस y हो गया बराबर 9, फिर हो जाएगा 8x हो गया और माइनस y हो गया बराबर 0, ये कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। 8x और 1 9x हो जाएगा और 8 9 0 तो 9, 9 से 9 कट गया, x बराबर 1। फिर क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, है ना, फर्स्ट में x बराबर 1 रखने पर चलिए रख दीजिए, क्या है भाई फर्स्ट x प्लस वाई 9, x प्लस वाई बराबर 9। अब क्या कर देंगे x की जगह पे हम लोग को चेंज करना है 1, तो 1 हो गया प्लस y हो गया और बराबर 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे y तो y और 9 माइनस 1 बराबर हो गया 8, y बराबर क्या आ गया आपको 8 आ गया, ठीक है। अब जैसे ही y बराबर 8 आया, y बराबर 8 आया आपको, ठीक है। अब आपको संख्या पूछा है, क्या पूछा है संख्या, कि वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हम लोग क्या माने थे, जो शुरू माने हैं 10 दहाई प्लस इकाई यानी कि 10x प्लस वाई, 10x और प्लस y, 10 तो 10 और x के जगह पे क्या रखेंगे बताइए, x के जगह पे क्या आया है 1, है ना, x के जगह पे 1 और प्लस y के जगह पे 8 आया है, तो 10 हो जाएगा और 10 गुने 1 पहले गुना कम होता है ना, 18 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था उस पर थोड़ा सा हम गौर कीजिए हम लोग, कि संख्या के जो है अंकों का योग 9 था, देखिए तो 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 आ गया, अंकों का योग इक्वेशन पहला फॉलो कर गया। दूसरा इक्वेशन था क्या, कि जो हम अंक जो बना है 100 और इसको पलटे हैं 100, इसको पलट दिए तो दोनों को जो है पलटे हैं वो अंकों का जो है इसको कितना था, इसको था 9 गुना और इसको था 2 गुना आपस में बराबर, तो 9 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 9 8 72 और 9 8 72 और 9 और 7 कितना हो गया 16, और इसको गुना कीजिए 2 2 और 2 16, देखिए दोनों आ जा रहा है 162 यानी कि कंडीशन फॉलो कर गया, आंसर आपको सही है। ये दोनों अंकों का योग 9 और जो ये बना है 100, ठीक है 18
और जो पलटा है यानी कि 8 इधर और 9 एक उधर, ठीक है, पलट दिए, इसका 2 गुना इसका 9 गुना इक्वल हो गया। तो ये बताने के लिए बोल रहा था, लेकिन आंसर यही हो गया आपको बस खाली, ठीक है। संख्या क्या बन गया 18। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि मीना जो है 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई है, ठीक है। अब उसके बाद खजांची ने उसको 50 और 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा कि अगर 50 और 100 रुपया का नोट है सिर्फ और सिर्फ, अगर लेना चाहता है तो बोलिए आप। तो उन्होंने बोला कि हाँ दे दीजिए। अब टोटल जो है उसको नोट जो संख्या मिला वो 25 को मिला है, ठीक है। अब उस तरह से तो आपको 25 को संख्या मिला है, ठीक है, 25 को नोट मिला है। तो अब इसमें 50 वाला और 100 वाला नोट है। अब पूछ रहा है कि 50 गो वाला और 100 गो वाला कै गो मिला है, दोनों मिला के 25 को मिला है, और 50 रुपये वाला कै गो मिला, 100 रुपये वाला कै गो मिला, इस तरह से पूछ रहा है। तो आप जो पूछता है उसी को हम लोग मानते हैं, ठीक है। मानिए, माना कि, ठीक है, और जो क्वेश्चन में पहले नोटिस करता है उसी को पहले माना कीजिए। पहले 50 रुपया है तो पहले 50 रुपया का मानिए। तो माना कि 50, ऐसे आगे पीछे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझने में आसानी होगा। माना कि 50 रुपया का नोट, 50 रुपया का नोटों की संख्या x है, नोटों की संख्या x है, ठीक है, और 100 रुपया वाला नोटों की संख्या y है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों मिला के, उसको दोनों मिला के 25 को नोट मिला है, ठीक है, 100 रुपये वाला 50 रुपये वाला, ठीक है। अब मान लिया 100 रुपये वाला कितना मिला है हमको पता नहीं है, लेकिन दोनों मिला के है, तो 100 रुपये वाला 50 रुपये वाला यानी x प्लस वाई। मान लिया जाए कि ई अगर मान लिया दोनों मिला के कितना 25 को मिला है, ई 10 को मिला है, ई 15 को मिला है, तब ना 25 को होगा। अब या ई 9 को मिला होगा, ई 16 को मिला होगा, इस तरह से पता नहीं है हमको कै वो कौन मिला, लेकिन दोनों मिला के 25 को मिला है, ठीक है। अब पहला इक्वेशन तैयार हो गया। अब फिर क्या बोला है कि दोनों से मिला करके कितना पैसा मिल लेना है उसको, 2000 रुपया लेना है, 2000 रुपया लेना है। अब बताइए अगर 2000 रुपया लेना है तब 100 को वाला जय को रहेगा, तय को से गुना कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लिया आपके पास 100 रुपये वाला 2 गो है और 50 रुपये वाला 3 गो है, तो टोटल पैसा कितना होगा। तो इसको नहीं ऐसे कर देंगे तो आ जाएगा, इसको गुना कर देंगे संख्या से, तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 200, यानी जोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा 350 रुपये, टोटल पैसा नहीं निकल जाएगा। तो क्या किए भाई, तो 100 रुपये वाला जितना संख्या था गुना किया, 50 रुपये वाला था उतना संख्या गुना कर दिए। तो यहाँ पे कितना है कि 50 से ही ना गुना कर रहे हैं, तो 50 रुपया वाला कै गो संख्या है, तो 50 रुपये वाला संख्या यहाँ पे x माने हैं तो x कर देंगे, ठीक है। फिर 100 रुपये वाला संख्या कै गो है हमको पता नहीं है, लेकिन 100 रुपये वाला संख्या कै गो माने हैं y, तो 100 गुने y कर देंगे, ठीक है। 100 गुने जय गो संख्या था गुना करेंगे ना, 100 गो संख्या y गो है संख्या, तो मान लिए तब टोटल मिला के 2000 रुपये निकाले हैं। ये आपको इक्वेशन सेकंड हो गया। ये दो देखिए 50 से कट जाएगा, 50 कॉमन ले लीजिए, x बचेगा, 50 दूना 100 और बराबर 200, 2000। इसको काटिए, 0 से 0 कैंसल आउट, 5 से काटिए, 5 का 20 और एगो 0, यानी x और प्लस 2y बराबर 40। ये हो गया आपको इक्वेशन सेकंड। अब जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आ गया बस वही अप्लाई कर देंगे प्रोसेस। x और x मिल रहा है तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को खाली घटा देंगे, है ना। फर्स्ट और माइनस समीकरण सेकंड, x हो गया प्लस y हो गया बराबर 25, x हो गया और प्लस 2y है और बराबर 40। यहाँ क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा रहे हैं तो नीचे वाला साइन बदलेगा, माइनस माइनस, ठीक है। ये x से x कैंसल आउट हो गया, है ना, दोनों खत्म हो गए, एक से वो खत्म। ये 2 गो है, यहाँ 1 गो है तो घटेगा ना, क्योंकि माइनस में और प्लस में है, इसका वैल्यू खत्म, ठीक है। 2 गो में से 1 हो गया तो बच्चा 1 गो y, 1 लिखिए या ना लिखिए, लेकिन 2 बड़ा था, बड़ा के साथ माइनस था इसलिए माइनस y। अब यहाँ इस तरह से 40 बड़ा है, ये 25 घटेगा, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 3 और 3 में से 2 गया 1, 15 बचा, लेकिन माइनस में, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर हो गया 15। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में y बराबर 15 रखने पर, चलिए फर्स्ट क्या है आपको, x है प्लस y है 25 है। अब x के जगह पे कितना है आपको पता नहीं है, प्लस y के जगह पे 15 है, 25 तो 25, x के जगह पे 25 और माइनस हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा 10, x के जगह पे कितना आ गया 10। इस तरह से लास्ट में लिख दीजिएगा कि 50 रुपया पहले माने हैं, 50 रुपया, 50 रुपया वाला जो लिख दिया पूरा लिख दिया, 50 रुपया वाला नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, ठीक है, पूरा लिख दीजिएगा। और x बराबर, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना आया 10, 50 रुपये वाला नोटों की संख्या कितना मिला था, 10 गो मिला था, ठीक है। इस तरह से फिर 100 रुपये वाला नोटों की संख्या, 100 रुपया वाला नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, और फिर y कर दीजिएगा, y बराबर कितना आ गया आपको, तो y बराबर देख लीजिए 15, ठीक है। देखिए 15 को आया ना y, देखिए 100, इस तरह से आंसर हो गया आपको, ठीक है।
x बराबर कितना 10 और y बराबर 15। अब अगर मान लिया 2000 आया कि नहीं, देखिए x बराबर 10 हो गया, y बराबर 15, कहने का मतलब दोनों मिलाकर 25 नोट हुआ है। और देखिए इन दोनों को गुना कीजिए 2000 आ जाएगा। देखिए 50 गुने अगर मान लिया जाए 10 की जगह है ना, 50 गुने, तो 50 गुने 10 तो यानी 500, और फिर उसके बाद 10 गुने 15 तो यानी कि 1500, 100 रुपये हो जाएगा ना, 1500 500 2000 आ गया। चलिए इस तरह से चेक हो गया आपको संतुष्टि के लिए। तो ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर ये ना जस्ट पिछला एक्सरसाइज में एक ऐसा ही था, ठीक है, कि एक बुक वाला याद कीजिए, ठीक है, उसमें था कि फेयर वाला एक नियत किराया लेता था। जैसे कि हम बोले थे कि मान लिया जाए हम चंदौती से गया कॉलेज जाते हैं तो उसका फेयर बोल दिया कि वो 50 रुपये लेगा। अब उसके आगे हम जय किलोमीटर जाएंगे उसके अलग हिसाब से लेगा, ठीक है। जैसे आप मान लिया जाए आप क्या करते हैं कि आप गया कॉलेज जाते हैं, ठीक है, चंदौती से तो आपको यहाँ से यहाँ बोल दिया कि 50 रुपया भाड़ा लेगा, ठीक है। अब आगे आप जाते हैं, बोल दिया मान लिया जाए कुछ कंडीशन आ गया जिसकी वजह से आप चल गए स्टेशन। जब स्टेशन गए तो आपको यहाँ पे 3 किलोमीटर है स्टेशन, ठीक है। तो जब स्टेशन जाइएगा तो आपको यहाँ पे कितना आपको हो जाएगा, ये नियत किराया बोल दिया। अब बोला कि जितना आगे जाइएगा, अब नियत किराया अब बोलेगा कि 10 रुपया लेंगे हम 1 किलोमीटर पे। 1 किलोमीटर पे कितना लेंगे, 10 रुपया। तो बताइए टोटल पैसा कितना दीजिएगा, 50 रुपया तो दे दीजिएगा, बोलिए गया कॉलेज तक के लिए, ठीक है। गया कॉलेज गया के लिए आप क्या दे दीजिएगा, 50 रुपया दे दीजिएगा। अब 3 किलोमीटर चले स्टेशन पे तो 3 गुने आप 10 रुपया दीजिएगा ना, तब ना टोटल पैसा होगा। बोला है कि अतिरिक्त किराया, ठीक है, जय किलोमीटर चलिएगा अपन हिसाब से लेंगे, 10 रुपये 1 किलोमीटर पे लेंगे, ठीक है। तो आपको कितना देना पड़ेगा, आपको 50 रुपया देना पड़ेगा, इस तरह से देना पड़ेगा। तो अब नियत किराया आप यहाँ पे आप मान लीजिए x मान लिए, और अतिरिक्त किराया 1 किलोमीटर पे जो है आप क्या मान लिए, y मान लिए। तो क्या पे चलेगा, x तो x दीजिएगा, लेकिन अब जैसे 3 किलोमीटर चले तो 3 गुने 10 करते थे, 3y करते थे ना। अब वैसे ही क्वेश्चन है। तो मानिए पहले क्या है कि नियत किराया यानी कांस्टेंट फेयर, नियत किराया कितना है, नियत किराया 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए वहां पे दिया है, 3 दिन के लिए कितना दे रहा है, 100 रुपया मान लेते हैं। और अतिरिक्त किराया ले रहा है, 1 दिन पर अलग लेगा, ठीक है, अतिरिक्त किराया, ठीक है, अतिरिक्त किराया, ठीक है, प्रत्येक दिन का अलग ले रहा है, तो y मान लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि 7 दिन लिया है, क्या दिन लिया है, कि अगर कोई जो है एक क्या है, एक पुस्तकालय की बात है, 3 दिन का नियत किराया है, उसके जो है उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो है अलग किराया लेती है। सरिता 7 दिनों तक रखा है, 27 रुपया दिया है। अब 7 दिन तक रखी है, अब 7 दिन तक रखी है, इसका मतलब ये हुआ कि 7 दिन कहने का मतलब 3 दिन का लिए तो 100 रुपया देगा ही वो, तो 3 दिन के लिए 100 रुपया दे देगा, 3 दिन के लिए 100 रुपया दे दी, ठीक है। अब अतिरिक्त 4 दिन बच गया, तो 4 दिन के लिए कितना देगी, 4 देगी और प्लस 4 गुने जय रुपये बोला होगा, ठीक है। अतिरिक्त किराया कि 1 दिन में हम इतना लेंगे, तो कितना, इतना मिला के 27 रुपया दिया होगा, है ना। अब इसी तरह से क्या है कि ये सरिता हुई, क्या हुआ, सरिता 7 दिन के लिए ली थी, कै दिन के लिए, 7 दिन के लिए। तो 7 दिन के तो लिए थी, लेकिन 3 दिन इसका माफ हो गया, बाकी बचा 4 दिन, तो 4x हो गया, 27 रुपया दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दूसरा कोई आदमी है कि क्या भाई, कि जबकि सूसी जो है 5 दिन तक रखी है, 21 रुपया रखी है, सूसी, ठीक है। अब सूसी कै दिन रखी है, 5 दिन, तो 5 दिन अगर मान लिया जाए, कहने का मतलब कि ये 5 दिन रखी है, तो 3 दिन के लिए तो माफ हो जाएगा इसको, तो 3 दिन के लिए 100 रुपया दे दिया, ठीक है। अब कै दिन बच गया, 2 दिन, 3 तो 5 दिन थे, 3 दिन के लिए तो 100 रुपया दे दिया। अब 2 दिन बोला कि जितना अधिक रखेगा तो इतना अलग अलग हिस्सा से लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लिया जाए 2 दिन, अगर मान लिया बोला कि हम 1 दिन में 3 रुपया लेंगे, तो इससे गुना करते ना, तो 1 दिन में हम अतिरिक्त किराया कितना माने हैं, y, तो y से गुना करेंगे यहाँ पे y, तो दोनों मिला के 21 रुपया दिया। ये इक्वेशन सेकंड हो गया आपको, ठीक है। अब फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड अगर मान लिए तो बाकी बन गया आपकी। तो फिर अब आपकी हाथों का कमाल है और जादू का खेल है, अब आप चाहे जैसे दिखाइए, ठीक है। अब उस तरह से क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और माइनस कर दीजिए सेकंड। फर्स्ट को क्या है, x है प्लस है 4y है बराबर 27 है, x है प्लस है 2y है और बराबर 21 है। घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है। घटा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए नीचे वाला साइन बदल गया। अब यहाँ 4 में से 2 गया तो कितना हो गया आपको, 2y, ठीक है। अब बड़ा 4 था, 4 के साथ प्लस, इसलिए प्लस हो गया 2y।
अब यहाँ देखिए 27 में से 21 गया तो बचेगा 6, होता है ना 21 और 6 27, और इसको काटेंगे द्वितीय 6, यानी कि आ गया आपको y बराबर 3। जैसे ही आपको y बराबर 3 आ गया क्या करेंगे, y बराबर 3 आ गया, आप बोलेंगे समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख सकते हैं। तो शुरू से हम फर्स्ट में सिखा रहे हैं तो फर्स्ट ही में प्रैक्टिस कीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट में y बराबर 3 रखने पर, चलिए फर्स्ट क्या है आपका इक्वेशन, क्या माने x है प्लस है 4 है y है बराबर 27 है। अब करें बात हम कि x तो x हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, y के जगह पर 3 यूज करेंगे ना बचवा, y के जगह पे 3 है ना, और बराबर 27 तो 27। चलिए अब x तो x हो गया, अब 4 तिया 12 और बराबर 27 तो 27, x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12 जो है माइनस में आ जाएगा, है ना। इधर हो जाएगा प्लस में है तो कहाँ आ जाएगा माइनस में, घटाएंगे 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 15 हो गया, x बराबर 1। कहने का मतलब कि अब देखिए आपको कि नियत किराया कितना ले रहा था, तो नियत किराया जो हम लोग माने थे, क्या माने थे, x माने थे। अब x बराबर कितना आ गया कि x बराबर 15 रुपया, नियत किराया 15 रुपया ले रहा था। अब अतिरिक्त दिन के किराया, अतिरिक्त किराया कितना ले रहे थे लाइब्रेरी वाला आदमी, ठीक है, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया y माने हैं तो y बराबर कितना लिया जा रहा था, y बराबर आपको 3 रुपया लिया जा रहा था। अब देखिए अगर आपको मतलब प्रूफ करना है कि सही है या गलत है, बहुत अच्छा सिखा रहा हूँ, आप लोग भी खा सकते हैं। पका पपीता एज हैव कंटेन ऑल विटामिन A to Z, है ना। पका पपीता में A से Z तक सभी विटामिन पाए जाते हैं। आप लोग खाइए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, चेक करने की अगर हम बात करें तो चेक इस तरह से कर सकते थे कि मेरा बनाया हुआ सही है या गलत है। कि देखिए यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 7 दिन के लिए सरिता ली है, कै दिन के लिए, तो 7 दिन के लिए सरिता अगर ली है तो अगर हम बात करेंगे कि 7 दिन के लिए ली है, जबकि उसका 3 दिन के लिए तो फेड़ा कितना 15 रुपया लग जाएगा। नियत किराया मतलब 3 दिन के लिए, 3 दिन कट गया तो 15 रुपया लग गया, कै दिन बच गया 4 दिन, तो 4 दिन बच गया तो एक दिन के कितना फिर लग रहा है अतिरिक्त 3 रुपया, तो 4 दिन के लिए कितना लगेगा, 4 तिया 12 रुपया, तो 15 रुपया और 12 रुपया, तो 12 15 कितना हो जाएगा आपको जोड़ी 27 रुपया जा रहा ना। बोला जा रहा था ना कि सरिता से जो है 7 दिन के लिए 27 रुपया, 27 रुपया कैसे लगा समझ में आया बात। 15 रुपया नियत किराया और अतिरिक्त जो है एक दिन पे कितना लिया जा रहा 3 रुपया, तो ये बातें समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये हो गया आपका दैनिक।